44 वर्षीय महिला रोगी इलाज के लिए आई। रोगी के साथ उनका पति भी था। रोगी का पति ने बताना शुरू किया, इनको कमर में बहुत दर्द रहता है। मैंने रोगी से कहा कि आप अपनी तकलीफ़ खुद से बताइए। जनरली घर के लोग रोगी के बारे में बताना शुरू करते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि रोगी से ज़्यादा सुने। फिर मैंने रोगी से कहा कि आप अपनी तकलीफ़ खुद से बताइए। रोगी ने बताना शुरू किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उठना बैठना बहुत मुश्किल होता है। दर्द वाली जगह को रोगी ने हाथ से बताई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत दर्द होता है, उठना बैठना बहुत मुश्किल होता है। इस बीच रोगी के पति ने बताया लंबर रीजन में डिस्क बल्जिंग की तकलीफ़ है, जांच रिपोर्ट है और उन्होंने दिखाना शुरू किया। जनरली जब रोगी या रोगी के अटेंडेंट अपनी रिपोर्ट दिखाना शुरू करते हैं तो मैं अवॉइड करता हूं। उस वक्त उनको कहता हूं कि अभी आप रुक जाइए, पहले मैं सुन लेता हूं रोगी का, उसके बाद मैं रिपोर्ट देखूंगा। जनरली क्या होता है कि अगर आपने शुरू में ही रिपोर्ट देख लिया तब क्या होगा, रोगी ऐसा समझ लेगा कि डॉक्टर साहब को सब मालूम चल गया, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में रोगी अपना सभी बात क्लियरली नहीं बताता है। इसलिए शुरू में आप रिपोर्ट नहीं देखिए। आप नहीं, मैं अपने आप को बोलता हूँ, आपको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तब कहूँगा कि हाँ, आप शुरुआत में रिपोर्ट्स नहीं देखें, अन्यथा रोगी यह समझ लेगा कि डॉक्टर लोग बहुत बुद्धिजीवी प्राणी होते हैं, वो तो रिपोर्ट से ही सब समझ जाते हैं। इसलिए मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, कहता हूँ कि रिपोर्ट बाद में देख लूँगा, पहले अभी जो हो रहा है वो बताइए। मेरा हर केस में अनिल कुमार मिश्रा जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। धन्यवाद। मैं हर रोगी को उसके इमीडिएट प्रेजेंट में ले जाने की कोशिश करता हूँ। वर्तमान में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, या दर्द के समय में आप क्या करते हैं, सिकनेस के समय में आप क्या करते हैं, जब आपको तकलीफ़ होती है उस वक्त क्या करते हैं। मैंने पूछा रिपोर्ट बाद में देख लूँगा, अभी जो हो रहा है वो बताइए। रोगी, दर्द ही होता है और अभी भी हो रहा है, मुझे दर्द की ही तकलीफ़ है और अभी भी हो रहा है। मैंने पूछा क्या करते हैं जब दर्द होता है। रोगी, दवा लेती हूँ। मैंने पूछा दवा के सिवाय क्या करते हैं। जनरली ज़्यादातर रोगी क्या कहते हैं, मैं दर्द की दवा लेता हूँ। आपको पूछना है, अगर माइंड की मोडालिटी या डिजीज़ की मोडालिटी जानना है तो यह पूछना है कि दवा के सिवाय क्या करते हैं। मैं आपको देखना शुरू कर देता हूँ स्वप्न पांडा जी, तो कोशिश करें कि वीडियो ऑफ कर दीजिए। सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि जब मैं वीडियो ऑन का रिक्वेस्ट करूं तो वीडियो ऑन करना है, अन्यथा वीडियो ऑफ ही रखेंगे, क्योंकि हमारी नज़र आप पर चली जाती है, जबकि हमारा नज़र कहाँ होना चाहिए, रोगी पर। तकलीफ़ के समय में आपको अटेंडेंट पर ध्यान नहीं देना है, रोगी पर ध्यान नहीं देना है, फिर कहाँ ध्यान देना है। रोगी जो कह रहा है, जो कहना चाहता है, नहीं तो हमें देखने का कुछ और दिख जाएगा कुछ। फिर दवा के सिवाय क्या करते हैं। रोगी, और तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, दवा के सिवाय तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। सब लोग की तरह
सुबह में उठ भी नहीं पाती हूँ, काम भी नहीं कर पाती। अब तो डॉक्टर ऑपरेशन की बात करते हैं। मैंने पूछा क्यों? मैं बार बार डॉक्टर को बोलती हूँ कि दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा है। तब डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ ऑपरेशन के लिए, आप लोग देर कर रहे हैं। डॉक्टर को मैं जब कहती हूँ कि मुझे दर्द से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि ऑपरेशन करवा लो, आप ही लोग नहीं करवा रहे हो ना, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने पूछा कि क्या आप लोग देर कर रहे हैं ऑपरेशन करवाने में? रोगी अपने पति की तरफ देख रही है। मैंने पूछा क्या बात है? जब वह खुद नहीं बोल करके पति की तरफ देखने लगी तो मुझे कुछ यहाँ शंका लगा कि कुछ तो बात है। मैंने पूछा क्या बात है? रोगी का पति, करवा लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा, तो अभी तो आप दवा दीजिए। आप भी ऑपरेशन कहते हैं तो करवा देंगे। रोगी के पति ने कहा कि अगर आप भी ऑपरेशन कहते हैं तो मैं करवा लेंगे। रोगी, रहने दीजिए, गुस्से में अपने पति को बोलती है, रहने दीजिए। मैंने पूछा बात क्या है? कुछ थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगा। मैंने पूछा बात क्या है? मैं तो जस्ट जानना चाह रहा था कि अभी तक आपने क्या किया। रोगी, कुछ नहीं हुआ, आप दवा दे दीजिए। उसने बात टालने की कोशिश की, रहने दीजिए, आप दवा दे दीजिए। मैंने रोगी के पति से कहा आप थोड़ी देर तक बाहर इंतज़ार कक्ष में बैठिए, मुझे यहाँ कुछ ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो बीच में आ रही है, उसको समझना ज़रूरी है। रोगी पति और डिजीज के बीच में कोई और है जो मुझे समझना है। तो मैंने रोगी के पति से कहा कि आप थोड़ी देर इंतज़ार कक्ष में बैठिए। रोगी का पति, आपने कहा कि क्या पूछना है, हमसे पूछिए, इनको कुछ नहीं आता है, मेरी पत्नी को कुछ नहीं आता है, जो आता है सिर्फ मुझे आता है, आप मुझसे पूछ लीजिए। मैंने कहा सिर्फ 5 मिनट प्लीज़, बाहर बैठ जाइए। रोगी का पति ने बोला बोल दो जो बोलना है। पत्नी से बोला कि बोल दो जो बोलना है। रोगी, हमको कुछ नहीं बोलना है, दर्द होता है, बता दिया, आप दवा दे दीजिए। मुझे लगा कि अभी भी कुछ रहस्य है। फिर मैंने रोगी के पति से पुनः इंतज़ार कक्ष में बैठने का निवेदन किया और इस बार रोगी के पति मान गए और बाहर बैठ गए। मैंने रोगी से पूछा आपने ऑपरेशन का मना क्यों कर रहे थे? जैसे अभी थोड़ा देर पहले रोगी के पति ने कहा कि ठीक है आप भी कहते हैं तो ऑपरेशन करवा लेंगे, तो आप मना क्यों कर रहे थे? रोगी, ये ऊपरी मन से बोल रहे थे, जब दर्द होता है ये ऊपरी मन से बोल रहे थे। मैंने इस विषय को समझने से पहले मैंने विषय को थोड़ा सा बदला। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको और डीप में जाना चाहिए था। लेकिन मैंने पूछा कि जब दर्द होता है तब क्या करते हैं? रोगी, कुछ नहीं करती हूँ, मन मारकर सोई रहती हूँ, उठने में प्राण निकल जाती है। मैंने पूछा घर में किसी को बताते भी नहीं है क्या कि दर्द हो रहा है? रोगी, बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। पति या बच्चों को बोलती हूँ धीरे धीरे उठाओ, पर वे लोग झटके से उठाते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, इसलिए उन लोगों से दूर ही रहती हूँ, पर ये लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं।
मैंने पूछा, क्या उठने बैठने में ज़्यादा दर्द होता है क्या? रोगी, दर्द तो हमेशा बना रहता है, उठने बैठने में दिक्कत ज़्यादा होती है। घर के लोग ठीक से उठाने बैठाने में मदद नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनकी मदद नहीं लेती हूँ, अपना धीरे धीरे करके उठ जाती हूँ। मैंने पूछा कि घर के लोग पीछे क्यों पड़े रहते हैं? रोगी, काम के लिए। मुझसे होता नहीं है, मैं बोलती हूँ कि ऑपरेशन करवा दो, लेकिन पति सुनते नहीं हैं, डरवा कर मुझसे ना बुलवा देते हैं। मुझे डरवा देंगे कि ऑपरेशन से ये होगा वो होगा, और मैं बोल देती हूँ कि ठीक है तो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। वो डरवा करके हम ही से बुलवाते हैं कि ऑपरेशन नहीं करना है। कभी पैसा का रोना रोते हैं, कभी बोलते हैं कि पैसा नहीं है, बाद में ऑपरेशन करवा लेंगे। सबके सामने ऐसा बोलते हैं कि जो डॉक्टर कहें मानने को तैयार हैं, पर घर पर उल्टा है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कहती है, जहाँ कहते हैं वहाँ इलाज करवाने जाती हूँ। मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? रोगी, यह दर्द ठीक हो जाए, दवा से या ऑपरेशन से। यह दर्द ठीक हो जाए, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। मैंने पूछा क्यों? रोगी, रोज रोज के ताने सुनकर मजबूरी में काम करते रहने से अच्छा है एक बार दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाए। मैंने पूछा, जब आपसे काम नहीं होता है फिर कैसे करते हैं? रोगी, कोई बार बार ताने मारेगा तो करना पड़ता है, इच्छा तो आराम करने की ही होती है। मैंने पूछा, क्या महसूस करते हैं तब? रोगी, बहुत गुस्सा आता है, पर सोचती हूँ किस्मत ही ऐसी है तो क्या करूँ। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को LM01 पोटेंसी और बाद में कुछ महीनों के बाद नेक्स्ट पोटेंसी भी दिया था, जिससे वह पूरी तरह से ठीक हो गई। यहाँ आपको रूब्रिक्स और रेमेडी बतानी है। जी बताइए। APL है। हाँ जी, कोई है? APL सर, APL। बताइए, आप लोग बता रहे हैं, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जी, सिपिया और बताइए। इंटॉलरेंस ऑफ पेन, इग्निशिया नक्सभूमिका। और रूब्रिक्स बताइए। किल डिजायर क्यों? किल मतलब तो जान से मारना होता है। हेलो, एक मिनट आना, तो दरवाज़ा बंद कर देना था। सपोर्ट डिजायर, इसने कहा कि मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। आइलमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेज, रोज रोज के ताना मारना और रिप्रोच में फ़र्क है। दरवाज़ा सुटा दिए तो लाइट बहुत आ रही है।
थैंक यू। रिप्रोचेज मतलब ब्लेम करना, उलाहना देना, शिकायत करना। यह तो कोई उसको रोज ताने मार रहा है और इससे सोचती है कि इससे अच्छा ऑपरेशन करवा लो, ये रोज रोज ताने मारने से तो अच्छा है। आइलमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, ये डोमिनेशन है। और नेग्लेक्टेड, रोगी को ऐसा लग रहा है कि पति नेग्लेक्ट कर रहा है। कैसे लगा आपको कि नेग्लेक्ट कर रहा है? ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे पहले बोलने भी नहीं दे रहा था कि इसको कुछ भी नहीं आता है, मैं ही बता देता हूँ। सर आपका केस शेयर नहीं हो रहा है सर। अभी हो रहा है? हाँ अभी हो रहा है सर। ओके। और आप नहीं दिखाई दे रहे हैं सर। अब मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। नीचे दिख रहे हैं सर। दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं, हमको मत देखिए, केस को देखिए, क्योंकि केस देखने जाते हैं तो मैं नहीं दिखता। कुछ सेटिंग मुझे सीखना पड़ेगा, अगले क्लास तक सीख जाएंगे। चलिए, थैंक यू। बताइए और कुछ संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज। सर कार्सिनोजन की फीलिंग आ रही है इसमें। कौन सी? कार्सिनोजन की। आप लिखिए, मैं आवाज़ पता नहीं है कम आ रही है मुझे, क्यों? अनफॉर्चुनेट फील्स ये अनफॉर्चुनेट फील्स, कैसे? मेरी तो किस्मत ही किस्मत ही है। ऐसी, मेरी किस्मत ही ऐसी बोले सर। मेरी किस्मत ही। मैं क्या करूँ? और बताइए। सर इसमें एंगर वायलेंस है, बेड रिमेंड। एंगर, 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 हाँ हाँ, बहुत अच्छा पकड़े हैं शब्द को। क्या है एंगर? क्या है एंगर वायलेंस सर। एंगर? वायलेंस है सर। एंगर बहुत गुस्सा आता है उसको। सप्रेस्ड एंगर है सर। सप्रेस्ड एंगर है इसलिए ये सब वो फीलिंग सर में गुस्सा गुस्सा दबा लेती है, गुस्से में बोल नहीं पाती है, लेकिन गुस्सा उसके अंदर बहुत भरा पड़ा है। क्योंकि ताने कब तक सुनूं मैं, कब इनसे अच्छा है कि काम ही कर लेना। इट मींस सप्रेस्ड एंगर। चलिए, आप लोग चैट बॉक्स का उपयोग करते हुए मैसेज लिख दीजिए कि दवा कौन सी होगी आपके अनुसार से। सर आप केस शेयर करना। अब केस शेयर कर दूं? अब हाँ। केस का झलक ले लीजिए। हाँ सर बरोबर, थैंक यू सर। चलिए, आप लोगों से मैंने निवेदन किया था कि आज के केस की दवा बता दीजिए। सर इस केस में सबसे पहले सर मुझे जो रूब्रिक बनाया उसमें सेपिया सबसे पहले आ रही है, फिर बाद में सर ब्रायोनिया और पल्सेटिला भी आ रही है दूसरे नंबर पे। और कोई बताना चाहेंगे? मैसेज करना चाहेंगे तो मैसेज करने की छूट है। हमने मैसेज करने को किसी को ना नहीं बोला है। नक्श भूमिका, हरिओम जी। डॉक्टर फरीदा ने लाइको कहा है, मनोज जी ने सिपिया कहा है। अब सब कोई का हिसाब लूँगा। मनोज पाटिल जी ने रूटा कहा है और रंजीत जी ने नक्श भूमिका कहा है, रतिन जी ने सिपिया कहा है, वीरेंद्र जी ने ओपियम कहा है, गौरव जी ने अष्टफिस गिरिया कहा है, रंजन सिंह ने सिपिया और जितेंद्र गुप्ता जी ने ब्रायनिया। और कोई कहने की हिम्मत करेगा? सुनीता गायकवाड़ जी ने अष्टफिस गिरिया कहा, योगेश पटेल जी ने अष्टफिस गिरिया, पूजा सिपिया, हाँ, गणेश जी ने ब्रायनिया। और कोई कुछ कहने की हिम्मत करेगा? अनिल जी क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? सर काली ब्रोम होगा सर। काली ब्रोम, बड़ा गंभीर मेडिसिन आपने तो उठा लाया है। अपना वीडियो चालू करते हुए मना कर दिया है वीडियो। सर
आपका केस चला गया सर। चलिए अब हम देखते हैं कि मैंने क्या दिया था। आप में और मेरे में इंग्लिश शेयर हो रहा है। समानता क्या थी, या मुझे, मैं जो कहूँगा आपको अपने आप से टैली करना है कि हम इससे डिफ़र कैसे हैं। यहाँ तक तो सब जनरल बातें हैं, खुद से बताइए, यहाँ से यहाँ तक दर्द होता है। यहाँ तक आपने क्या रूब्रिक्स लिया? इनको कमर में दर्द है, मैंने बोला खुद से तकलीफ़ बताइए। दर्द यहाँ से यहाँ तक होती है, रोगी ने दर्द वाली तकलीफ़ को बताई। कम्युनिकेटिव स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? नहीं सर, नहीं हो रहा है सर। हो रहा है सर, हो रहा है सर, केस दिख रहा है, आप भी दिख रहे हो रहा है ना? नहीं, मेरे में नहीं हो रहा है। सर सिर्फ आप दिख रहे हैं। क्या बोले? हैं। केस नहीं हो रहा है। सर आप दिख रहे हैं, केस शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नहीं सर हो रहा है, सर मैं हमें भी दिख रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं, केस दिख रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर करो सर। नहीं सर हो रहा है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, स्क्रीन भी देख पा रहा हूँ आपकी में। हमारे में तो नहीं दिखाई दे रहा है, सर भी नहीं हमारे दिख में रहा दिख है। रहा है सर, खाली सारी दिखाई हमारे दे में रहा सिर्फ है, आप दिख रहे हैं सर। वो नहीं दिखाई दे रहा। अभी दिख रहा है स्क्रीन? नहीं सर, नहीं सर। आप नहीं, ऊपर सर, दिख रहे हैं नहीं। सर। कभी आप ऊपर दिख रहे हैं, कभी आप नीचे आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जिस जो दिख रहा है उतना ही देखिए, फिर भी रोगी दिखेगा आपको। स्क्रीन दिख रहा है ना? बस इतना ही बताइए। नहीं सर, सर नहीं दिख रहा है सर। नो अब सर, क्या अभी करूं? आप खाली दिख रहे हैं। अब क्या करूं? सर आप एक काम कीजिए, एक बार केस वापस बता दीजिए और समझा दीजिए प्लीज। सर आप पहले केस एनालाइज कर दीजिए। लगता है दूसरा एक डॉक्टर ने स्क्रीन शेयर कर दिया था, इसलिए आपका स्क्रीन आउट हो गया। दोबारा अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो हो जाएगा। तो ये टेस्ट के दौरान में सर सर आउट हो गए हैं अभी। सर आपका पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आया ना? तो स्क्रीन शेयर आ गया सर, आ गया स्क्रीन शेयर। हाँ हो गया शेयर हो गया हाँ, सर। आ गया। अब दिख रहा है। लेकिन सर नहीं दिख रहे हैं ना। सर को जाने दीजिए। इतना बात मत कीजिए और आदमी। आ गए सर आप। अभी आ गया सर। चलिए यहाँ तक क्या रूब्रिक्स बना वो बताइए। सर कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव। जी सर। जी देखिए, जो आपको लगता है थोड़े समय के लिए ले लीजिए। ठीक है? रोगी का पति लंबर रीजन में डिस्क बल्जिंग है। मैं रिपोर्ट के बाद देख लूँगा। अभी क्या हो रहा है वो बताइए। क्या दर्द ही होता है और अभी भी हो रहा है? क्या रूब्रिक होगा? डेलुजन इंजरी Delusion injured. क्या होगा? Delusion injury being injured. यहाँ पर इंजर्ड इज बीइंग ले सकते हैं। दर्द हो रहा है। जब रोगी प्रेजेंट टेंस की बात करता है
तो ऐसा रूब्रिक बनाएंगे जिसमें आईएनजी लगा हो, दर्द हो रहा है, डिल्यूजन इंजर्ड इज विंग, इंजरी बीइंग इंजर्ड। हाँ, डिल्यूजन इंजरी इंजर्ड इज विंग। मैंने पूछा क्या करते हैं जब दर्द होता है? दवा लेती हूँ। मैंने पूछा दवा के सिवाय क्या करते हैं? दवा लेती हूँ। क्या रूब्रिक होगा? ऐसे तो कोई रूब्रिक्स नहीं बनेगा, लेकिन इस केस में हम ले सकते हैं कैरी डिजायर, लेकिन यहाँ नहीं लेना है। मैंने पूछा दवा के सिवाय क्या करते हैं? सब लोग की तरह मैं सुबह में उठ नहीं पाती हूँ। क्या रूब्रिक होगा? एलिमेंट्स बिजनेस इनकैपेसिटी। एनवी। जी सर। सब लोग सुबह में उठ जाते हैं, सब लोगों की तरह मैं उठ नहीं पाती हूँ। एनवी। और एक लाइन में केस खत्म कर देता हूँ। वर्क एकम्प्लिश कैन नॉट, काम नहीं कर पाती, काम अधूरा रह पाता है, काम पूरा नहीं हो पाता है। वर्क एकम्प्लिश कैन नॉट। लेकिन नहीं, अभी केस देखना बाकी है। सर एनवी को एक्सप्लेन। एनवी का मतलब जैसा दूसरे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वैसी क्वालिटी मुझ में भी हो जाए। तो दूसरों को देख करके उसको लगता है कि मैं दूसरों की तरह उठ नहीं पाती हूं। मैं बार बार डॉक्टर को बोलती हूं कि दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा है। बिजनेस स्टार्ट। बिजनेस स्टॉक्स सर। तब डॉक्टर बोलते हैं मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि ऑपरेशन करवा लेते हैं। सर स्क्रीन में निकल गया था, शेयर निकल एक मिनट, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि बीच में कोई दूसरा कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है तो सब डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो आप दूसरे लोग से निवेदन है कि कुछ बीच में डिस्टर्बेंस ना लाएं। एक बार मुझे बोल लेने दें, उसके बाद फिर अपना वीडियो शेयर कीजिएगा या कुछ कीजिएगा। कोई कुछ कर रहा है तो हिल जा रहा हूँ मैं, कोई कुछ नहीं करेगा। चुपचाप मौन, हाथ पैर सब स्थिर कर दीजिए प्लीज़। कोई है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है? आप लोग उधर कुछ करते हैं तो इधर हिल जाता है। सतीश जी अभी कुछ मत शेयर कीजिए, आप यहाँ कुछ शेयर करते हैं मुझे पता चल जाता है। अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, नहीं सर। यही तो गड़बड़ हो रहा है। कोई बीच में शेयर कर दे रहा है तो मेरा निकल जा रहा है। सर सब कुछ बराबर आ रहा है, अब करिए कंटिन्यू। हाँ सर, आप केस बताइए आ सर। रहा है कहाँ खाली स्क्रीन सर का खाली ये आ रहा है, खाली सर दिखाई दे रहा है, कहाँ पूरा दिख रहा है? केस केस शेयर कर दीजिए, सर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और केस ठीक है अभी? सर आप नहीं सर आप सर। बता ही दीजिए। अनिल सर आप चलिए मैं ग्रुप में केस को शेयर कर दूंगा। आप सुन लीजिए। अभी केस शेयर हो रहा है? नहीं सर। कैसे नहीं हो रहा है? सर आप सिर्फ केस शेयर कीजिए और आप बोलिए, हम लोग सुन जो सर आपके पास लिखा है वो पढ़ के सुना दीजिए सर, आपको चलेगा सर। डॉक्टर अनिल कुमार सर जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन बंद करेंगे ना तो सर की प्रेजेंटेशन ऑन हो जाएगी प्लीज। अनिल कुमार जी आप ऑफ कर दीजिए ना अपने आप को, बार बार आपका मैसेज आ रहा है तो इधर सारा चीज़ चेंज हो रहा है। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। अनिल कुमार जी वीडियो ऑफ कर दें अपनी। अनिल कुमार केस को दोहरा के सर अपने से बोल दीजिए। ठीक है, चलिए मैं ग्रुप में केस को शेयर कर दूंगा, आप सुन लीजिए ध्यान से।
मैंने पूछा क्या बात है। रोगी ने कहा कि मेरे पति ऊपरी मन से बोल देते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ, मैं तुमको ऑपरेशन करवा देता हूँ। घर पर जाकर के डरवा देते हैं और बोलते हैं कि ऑपरेशन नहीं करवाना है। आपके सामने तो बोल रहे हैं, लेकिन घर पर ये व्यक्ति ऐसे नहीं हैं। यह क्या है? यह जब सेकेंड है सर। सुनिए तो जी, सुनिए, अभी कुछ नहीं बोलिए, क्योंकि यहाँ स्क्रीन का मामला है। कुछ अनिल जी और लोग बीच में डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, तो डिस्टर्ब हो जा रहा है। केवल सुन लीजिए आज, है ना, आज आपकी नहीं सुनूंगा। यह डेली क्लास का एक पार्ट भी है जो हम लोग रोज करते हैं। जब लोग मदद करने आते हैं तो मैं बोलता हूँ धीरे धीरे मुझे उठाओ। जोर से उठाते हो तो झटका लगता है, दर्द होता है। यह फियर ऑफ मोशन है, डिस्टर्ब एवर्ज है, फियर ऑफ पेन है। इसलिए जब उठाने आते हैं तो मैं बोल देता हूँ रहने दीजिए, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। यह रिबेल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स। कोई झूठी मरहम फटी देता है, कोई तुम बोलता है लाओ मालिश कर देता हूँ, लाओ मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा देता हूँ। ऊपर ऊपर मन से बोलते हैं, लेकिन अंदर से बोलते नहीं हैं। अंदर से रोना रोते हैं, पैसे नहीं है, ऑपरेशन होगा तो तुम्हारा और दर्द बढ़ जाएगा। यह जब ऐसा करते हैं तो मैं बोल देती हूँ रहने दीजिए, ऑपरेशन नहीं करवाना है मुझे। यह रिबेल्स मतलब ठुकरा देता है, मना कर देती है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। अगेंस्ट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब झूठी मरहम पट्टी, ऊपर ऊपर से बोलते हैं। दर्द तो हमेशा बना रहता है, इंजर्ड इज बीइंग तो है, उठने बैठने में बहुत मुश्किल होती है। वर्क इज हार्ड, बहुत मुश्किल से मैं उठ बैठ पाती हूँ, काम कर पाती हूँ। वर्क इज हार्ड। रोज ताने मारते हैं, डिल्यूजन बीटेन बीइंग। रोज ताने मारते हैं, डिल्यूजन बीटेन बीइंग। रोज इंजर करते हैं, उससे तो अच्छा है ऑपरेशन करवा लूँ। चूजेज द लीजर एविल। रोज रोज के झंझट से, मारपीट से, मार मतलब ऐसे नहीं मारते थे, लेकिन उसको ताने मारते थे, सुनाते थे। रोज रोज के ताने मारकर के ये लोग काम करवाते हैं मुझसे, उससे तो अच्छा है एक बार ऑपरेशन करवा लूँ। चूजेज द लीजर एविल, बार्गेनिंग। और इस आधार पर मैंने रोगी को ब्रानिया दिया था। अब ये कुछ मत रूब्रिक्स लीजिए, फिर भी मैं एक सिंपल इस केस का फार्मूला बता देता हूँ। इस तरह के जैसे भी केस आएंगे, वहाँ जब रोगी कहे कि काम मुझसे बहुत मुश्किल से होता है, खींच खींच करके किसी तरह से करती हूँ, वर्क इज हार्ड, मुझसे काम नहीं हो पाता है, डिलीजन वर्क एकम्प्लिश कैन नॉट। और जब लोग मुझे बोलते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक तो मुझसे काम होता नहीं है और लोग काम करने को मजबूर कर देता है। एंगर व्हेन ओब्लाइज टू आंसर। आंसर का मतलब जवाब देना, आंसर का मतलब काम को पूरा करना, काम को एकम्प्लिश करना को भी हम आंसर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं आपके काम का जवाब मांगूंगा, तो मुझसे काम तो होता नहीं है और घर के लोग मजबूर करते हैं कि तुमको ही करना पड़ेगा, सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। गुस्सा तो बहुत आता है। एंगर व्हेन आंसर ओब्लाइज टू। और मेरी किस्मत ही ऐसी है, क्या करूं, अनफॉर्चुनेट फील्स। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को ब्रानिया एल्वा 0/1 पोटेंसी में दवा दिया। उसके बाद उसकी तकलीफ़ धीरे धीरे कम हो गई। यहाँ जो नियरेस्ट रूब्रिक हैं
रोगी को मूवमेंट से डर है, फियर ऑफ मोशन। वो नहीं चाहती है कि वो उठे बैठे काम करे, फियर ऑफ पेन। लेकिन रोज़ रोज़ के ताने, डिल्यूजन बीटेन बीइंग, उसे रोज़ ताने मारे जाते हैं। उससे तो अच्छा सोचती है चलो ऑपरेशन ही करवा लूँ, वो सबसे आसान तरीका लगता है। चूजेज द लेजर इविल। ऑपरेशन में भी तकलीफ़ होगी और ये रोज़ रोज़ के ताने सुनने से तो अच्छा है। इस केस को हम बहुत सिंपल में समझ सकते हैं। जब रोगी कहते हैं कि मेरा काम पूरा नहीं होता है, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, इस तकलीफ़ के चलते मेरा काम अधूरा रह जाता है। डिल्यूजन वर्क एकम्प्लिश कैन नॉट। कमर दर्द के चलते मैं उठ बैठ नहीं पाती हूँ, इस कमर दर्द के चलते मैं कुर्सी पर बैठ के खाती हूँ, नीचे बैठ नहीं पाती हूँ। वर्क एकम्प्लिश कैन नॉट, मेरा काम अधूरा रह जाता है, मेरा काम पूरा नहीं होता है। वर्क एकम्प्लिश कैन नॉट। फिर रिबेल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स, झूठी मरम पट्टी, झूठ मूठ का दिखावा करते हैं मेरे पति, तो मैं बोल देती हूँ कि रहने दीजिए, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। तकलीफ के समय में इच्छा तो नहीं होती है हिलने डुलने की, और जब कोई उठाने आता है तो मुझे डर लगता है कि वो उठाएंगे तो दर्द होगा, फियर ऑफ पेन। जोर से झटका लगा करके उठाते हैं, फियर ऑफ मोशन। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई बोले नहीं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्बेबर्स। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को ब्रेनिया एल्वा दिया। अब मैं गौन हो, मतलब अब आपको मैं मौका देता हूँ, आपको प्रश्न करना है। कई बार आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे पा रही है, तो लिख करके प्रश्न करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, अब आपका स्वागत है। सर आपने इस केस में बार्गेनिंग बताई थी ना रूब्रिक, तो बार्गेनिंग कैसे लिया है बता सकते हैं एक बार आप? आवाज़ कम आ रही है, फिर से बोलेंगे? सर आपने इस केस में बार्गेनिंग नहीं थे, बार्गेनिंग बताया था आपने। बार्गेनिंग, जहाँ तक मैं पूरा प्रश्न नहीं सुन पाया। बार्गेनिंग मतलब कंपेयर करना, तुलना करना, मोल भाव करना कि कौन अच्छा है, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। तो ऐसे केसेस में बार्गेनिंग लेते हैं। इस केस में उतना प्रबल नहीं है। इस केस में मैंने बार्गेनिंग नहीं लिया था, लेकिन एक फील आती है कि जब रोगी तुलना करता है, कंपेयर करता है या देखता है कि इससे तो अच्छा ये है, तो बार्गेनिंग सोच सकते हैं। जी, और कोई प्रश्न है? सर जो टच करके बता रहे थे उस बात को आपने जिक्र किया था कि पेशेंट बताते कि यहाँ से यहाँ तक दर्द है, इसको थोड़ा समझा दें। देखिए, रोगी को दर्द होगा तो दर्द वाली जगह तो बताएगा ही ना कोई कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दर्द है। इसको हम कम्युनिकेटिव नहीं लेंगे। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई रोगी बताता है कि मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक दर्द है, यह कम्युनिकेटिव नहीं होता है। कम्युनिकेटिव के पहले, कम्युनिकेटिव का मतलब जो भी रोगी के पास इन्फॉर्मेशन है। 10 साल पहले एक डॉक्टर ने ऐसा कहा था, उसने कहा था कि यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन करके फिर ऐसे कर देंगे, उसने यह कहा था, उसने यह कहा था। या देखिए, दर्द को मैं आपको डायग्राम बना कर दिखाता हूँ, दर्द यहाँ से वहाँ तक, मतलब जो उसके पास इन्फॉर्मेशन है अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, उसको कम्युनिकेटिव कहते हैं। कम्युनिकेटिव का दूसरा मीनिंग होता है मिलनसार। ऐसे व्यक्ति जो हर किसी से मिलनसार व्यक्ति, उसको कम्युनिकेटिव कहते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त मित्र रखते हैं, सबसे दोस्त मित्रता हो जाती है, उनको कम्युनिकेटिव कहते हैं। दर्द को एक एक इंच, डॉक्टर साहब देखिए यहाँ से लेकर के ठीक यहाँ तक आता है, फिर ऐसे दर्द बढ़ जाता है, फिर ऐसे, मतलब डायग्राम बना करके चेहरे के एक्सप्रेशन से, डॉक्टर साहब दर्द इतना ज़्यादा होता है ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब हाथ का एक्सप्रेशन दे सकता है, चेहरे का एक्सप्रेशन दे सकता है, लिख करके, बोल करके, अलग अलग माध्यम से रोगी अपनी इन्फॉर्मेशन को आपको तक पहुंचाने की कोशिश करे, वहाँ कम्युनिकेटिव। लेकिन सिंपल यहाँ से लेकर के यहाँ तक दर्द होता है, कम्युनिकेटिव नहीं होता है, क्योंकि हर रोगी तो कम्युनिकेटिव ही होगा ना। फिर दर्द वाली जगह तो हर रोगी बताते ही है ना, तो क्या कम्युनिकेटिव लेंगे? नहीं लेंगे। अगला प्रश्न, टच इम्पेल टू होगा सर? क्या टच इम्पेल टू?
टच इम्पेल टू नहीं, टच इम्पेल टू का मतलब होता है कि अंदर से आवेग आता है। इम्पेल, इम्पेल क्या है? ये छू के देख लूँ, ये छू के देख लूँ, अरे ये क्या है, वो क्या है। जैसे क्लिनिक में बच्चे आते हैं, हर चीज़ को उठा करके देखते हैं, अरे अच्छा मोबाइल, फिर रख देगा। अब ये क्या है? अच्छा लैपटॉप है आपका, ये कुर्सी है। मतलब उसके अंदर से एक आवेग सी आती है और अपने आप को रोक नहीं पाता है और हर चीज़ को छूता है। इस केस में ऐसा नहीं है। सर जहाँ पर चूजेस द लेसर इविल है वहाँ पर बार्गेनिंग ले सकते हैं क्या? मतलब ये एक बार फिर से चूजेस द लेसर इविल और बार्गेनिंग नहीं सुनाई दिया, फिर से। चीज हम माने सर, चूजेस द लेसर इविल और बार्गेन, मतलब उसने कहा ताने सुनने से तो अच्छा है कि हम ऑपरेशन ही करा लें। तो क्या दोनों सिमिलर हम समझे, किस तरह समझे? यह कंपेयर कर रहा है कि ताना भी सुनना है और ऑपरेशन में दर्द दोनों भी है, तो दोनों में नुकसान है। कम नुकसान किस में है? ऑपरेशन करवा लो, रोज़ रोज़ से सुने तो अच्छा है। तो दोनों में जो कम नुकसान वाला रास्ता है वो अपनाता है। इसको हम बोलते हैं चूजेज द लेज़र इविल। डॉक्टर एम एल सहगल साहब ने इसमें एडिशन किया है कि रोगी दो नुकसान वाले तरीके में जिसमें कम नुकसान है उस रास्ता को अपनाना चाहता है। अब ताने सुन करके लेटे रहने से अच्छा है चलो काम कर डालो, फिर मैं उठ करके किसी तरह से मरते मरते काम करती हूँ। अब लेटे रहूँगी, सब लोग बोलेंगे बीटन बीइंग इंजर्ड इज बीइंग। उससे अच्छा है उठ करके काम कर लो। दोनों में नुकसान है, काम करने से भी दर्द होता है और ताने सुनने से भी अच्छा है। तो किसमें कम तकलीफ हो रही है शरीर को? काम कर लेने में, तो काम करने का रास्ता अपनाती है। इसको आप बार्गेनिंग कहें या चूजेज द लेजर इविल कहें। जी थैंक यू सर। सर स्कैप अटेम्प्ट टू नहीं ले सकते क्या? स्कैप अटेम्प्ट टू विंडो कहाँ से ये पीछा छुड़ा के भाग रही है? कहाँ से लड़ने के बदले भाग जाना चाहती है? कहाँ पर? सर ऑपरेशन कराना चाह रही है कि दर्द से छुटकारा मिल जाए। ये इशू नहीं है, इशू कुछ और है। इसको तो दर्द मिटने से मतलब है, लेकिन पति क्या है वो मुंह पर बोलता है ऑपरेशन करवा देंगे इनको, लेकिन बाद में बोलता है जाके घर पर डरवाता है। तो ये मामला अलग है, वो ये रोगी का मामला नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। नहीं सॉरी, हाँ आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया इसलिए मैं टाल दिया। फिर से बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर उसने कहा कि मुझे दूसरी मलहम पट्टी नहीं चाहिए, तो सर वहाँ पे एक सेपिया भी है, लेकिन मेरे पेशेंट सर ब्रांडियाँ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी दूसरी रेंडी ब्रांडियाँ अभी इसके बगल में जा रही थी। एक मिनट वो समझ में नहीं आया। एक मिनट। हेलो, हाँ है ना, बोलो क्या काम है? आज आप लोग ओपन डिस्कशन में भाग लेंगे। मैं कैसे यहाँ हाथ रेज किए उनको ऑफ करूँ पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए आप डायरेक्ट प्रश्न पूछिए और लिख करके प्रश्न करें तो और अच्छा, क्योंकि आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है। सर रिवेलिंग पॉलिटिक्स थोड़ा सा बताएं सर। सर मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर से बोलिए। आप लिखकर प्रश्न करें। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मैंने इस केस में ब्रेनिया एल्ब दिया था। इस केस के बारे में और कोई प्रश्न है? रिबेल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? रिबेल मतलब विद्रोह करना या फिर अवहेलना करना, या जो सामान्य सत्ता जो
एस्टेब्लिश सत्ता को मैं मानने से इनकार कर देता हूँ। अब कोई घर के लोग बोलते हैं चलो मालिश कर देता हूँ, कोई कहता है कि चलो तुमसे उठा नहीं जाता है ना, मैं तुमको उठाने में मदद कर रहा हूँ, तो लोग उसको उठाने में मदद करते हैं। तो यह क्या बोलती है, रहने दो, मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आते हो तो ज़ोर से झटका देते हो। मैं बोलती हूँ दर्द बर्दाश्त नहीं है, मेरा ऑपरेशन करवा देते हो। तो मेरा पति समझाता है कि चलो ऐसा वैसा, फिर बोलता है कि चलो मैं ऑपरेशन करवा देता हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि रहने दो, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद। मतलब जब रोगी को लगता है कि लोग मुझे झूठी सहानुभूति दे रहे हैं, पॉलिटिक्स मतलब मरहम पट्टी, सहानुभूति, आश्वासन, दवा, इलाज करवा रहे हैं, तो मैं मना कर देता हूँ कि मुझे आपकी सहानुभूति, झूठी सहानुभूति नहीं चाहिए। उसको हमने यहाँ पर मेटाफोरिक रूप में रिबेल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स के रूप में लिया है। जी सॉरी, हिल गया। सर रोज रोज ताने मारते हैं, का रूब्रिक क्या होगा? ताना मारना इंजर्ड इज बीइंग है, डिल्यूजन इंजर्ड इज बीइंग या डिल्यूजन बीटेन बीइंग। बीटेन बीइंग जहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है वहाँ मतलब प्रक्रिया चालू है। डिल्यूजन बीटेन बीइंग, कोई मुझे रोज मार रहा है, ताने मार रहा है, या इंजर्ड इज बीइंग, कोई मुझे इंजरी पहुँचा रहा है। देवी दासरी मैडम ने पूछा है, बोलती है यहाँ आप भी चक्कर देखिए कितना सूझ गया है, छूकर देखिए सूझ गया है। तो यहाँ टच इम्पेयर टू थिंग्स अपियर रियल, वहाँ समझ सकते हैं। इंजर्ड इज बीइंग प्लेन। रथिन सरकार जी ने पूछा है कि इंजर्ड इज बीइंग का मतलब क्या होता है। इंजुरी मतलब चोट, डिल्यूजन इंजुरी, चोट पहुँची है और वो चोट आज भी जारी है। इंजर्ड इज बीइंग, कोई भी चोट, दर्द, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो बहुत के लिए अलग मतलब हो सकता है, लेकिन दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, शरीर से ताकत कम होती जा रही है, कहीं भी लॉस की बात हो या चोट की बात हो, वहाँ इंजरी हो रही हो, इंजर्ड इज बीइंग लेते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। जमीर सर के लिए मैसेज आया है। जमीर सर को रिक्वेस्ट किया गया है कि अपना कैमरा ऑफ कर दें। मैंने नहीं रिक्वेस्ट किया है, मैसेज आया है। चलिए, और कोई प्रश्न है? हेलो सर। हाँ सर, मुझे इस केस में क्वाइट वांट टू बी लगा। बहुत अच्छा आपने महसूस किया, क्वाइट वांट है, रोगी शांत पड़े रहना चाहती है, ले सकते हैं। जी सर, मुझे फर्स्ट रूब्रिक ये समझ में आया, उसके बाद फिर रेस्ट डिजायर। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा, क्या फिर से बोलिए। फिर सेकंड रूब्रिक मुझे रेस्ट डिजायर समझ में बिल्कुल सब सही है। हमने तो इतना सारा रूब्रिक्स आपको बताने के लिए ले लिया, लेकिन एक बार में उसने कह दिया कि मुझसे काम नहीं होता है, और काम होता नहीं है, घर के लोग बोल बोल करते हैं, बहुत गुस्सा आता है। एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर। आंसर का मतलब सिर्फ मुंह से जवाब नहीं, काम का निष्पादन करना को भी आंसर कहते हैं। तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। रिकॉर्डिंग मैं अभी तुरंत भेज दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, रथिन सरकार जी भेजने वाले हैं, थैंक यू। चलिए, इस केस में और कुछ पूछना है? और रेपिटेशन, नहीं, आवाज आ रही है। सर बोल रहे हैं पोटेंसी और रेपिटेशन। पोटेंसी और रिपीटेशन के बारे में बता देता हूँ। जनरली जहाँ सीवियरिटी ज़्यादा होती है, एक्यूटनेस ज़्यादा होती है, मैं ट्राई करता हूँ एलएम पोटेंसी देने के लिए। एलएम पोटेंसी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दिया जाता है। मैं तो मेरी DHMS कोलकाता में हुई, कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल में, BHMS मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से हुई, MD मध्य प्रदेश से हुई। तो हर जगह अलग अलग दवा देने की तरीका है। मैं एलएम पोटेंसी अभी
पहले 30 ml में देता था, बाद में 15 ml में, अभी 100 ml की बोतल में 100 ml की बोतल में 1 गोली और पानी 10 स्ट्रोक देने के बाद एक बार 5 ml रोगी को पिलाता हूँ। सीवियरिटी ज़्यादा है तो दिन में 2 बार, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट एक्यूट है तो हम दिन में 3 बार 4 बार भी देते हैं, और नॉर्मल है तो दिन में 1 बार। जब तक राहत होते जाती है दवा को हम रिपीट करते जाते हैं, मैक्सिमम 5 दिन से 7 दिन तक। इम्प्रूवमेंट एक बार शुरू हो गई, रिपीटेशन बंद कर देते हैं, या जब रोगी को पता चलता है कि अभी तक फ़ायदा था और फ़ोन करता है कि फिर से बढ़ने लगा तो भी रिपीटेशन बंद कर देते हैं। और बीमारी के अनुसार से, गंभीरता के अनुसार से दिन में 1 बार 2 बार, मैक्सिमम 1 सप्ताह 10 दिन तक चालू रखते हैं, बाद में प्लेसिबो चालू रहता है। इस जगह पर अगर हमें 30 देना होता है तो 15 मिनट के अंतर पर 3 बार दे देते हैं। जी, और कोई प्रश्न है? सर बहुत दर्द हो रहा है तो क्या पेन अवेंडेंस क्या लेंगे सर? इस लिखा हुआ प्रश्न कीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है। इंटॉलरेंस ऑफ पेन कैन कम इन दिस केस। नहीं, इंटॉलरेंस मतलब दर्द असहनीय हो, पहले सहता है और जब असहनीय होता है तो कुछ उपाय करता है, वहाँ इंटॉलरेंस आता है। इस केस में नहीं है। एक्स्ट्रावेजेंस किसको कहते हैं? कोई भी चीज़ बहुत 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 शब्द का प्रयोग हो, वहाँ एक्स्ट्रावेजेंस ले सकते हैं। इस केस में आप एक्स्ट्रावेजेंस ले सकते हैं। एक्स्ट्रावेजेंस है, एक केस में बहुत सारे रूब्रिक्स आते हैं, लेकिन जब हम टोटलिटी बनाते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स होता है उसको लेते हैं, बाकी को अलग कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब इमीडिएट पेन होता है, रोगी दर्द में करता क्या है। दर्द में मैं शांत पड़े रहती हूँ, नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, कोई मुझे उठाए। तो इमीडिएट पेन में रोगी क्या करता है, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से उठ कर काम करने की कोशिश करता हूँ। वर्क की झाड़ी इस केस में है, तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रावेजेंस को छोड़ दिया, एबंडेंस को छोड़ दिया। यह नज़दीक में आ रहे हैं, लेकिन जब एक केस में बहुत सारे रूब्रिक्स आने लगे तो इमीडिएट प्रेजेंट को लेना है। इस इमीडिएट प्रेजेंट में मैंने क्या देखा, रोगी को दर्द के समय में सबसे क्या था, हमको कोई छेड़ो मत, मुझे कोई झटके से मत उठाओ, फियर ऑफ मोशन, क्योंकि झटके से दर्द होता है। मुझे शांति से, आराम आराम से, धीरे धीरे। यहाँ पर सबसे एग्जैक्ट और इमीडिएट प्रेजेंट में फियर ऑफ मोशन है। हमने उसको ध्यान दिया, बाकी को जो आए उसको साथ में रख लिया, नहीं तो बाकी रूब्रिक्स अपने आप हट गए। हर केस में हमें इमीडिएट प्रेजेंट देखना है, नहीं तो एक केस में बहुत सारे रूब्रिक्स बनते हैं। हम रूब्रिक्स के सहारे सही मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इमीडिएट प्रेजेंट में ड्यूरिंग द सिकनेस, ड्यूरिंग द इमीडिएट पेन रोगी करता क्या है। एक्स्ट्रावेजेंस और एक्स्ट्रावेजेंस में क्या फ़र्क है? फियर एक्स्ट्रावेजेंस में एक तो है बहुत और बहुत का डर। फियर एक्स्ट्रावेजेंस में बहुत का डर और एक्स्ट्रावेजेंस मतलब बहुत ज़्यादा। मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा फुंसियाँ निकल गई है, कल से गर्दन पर आ गया। मेरे चेहरे पर बहुत फुंसियाँ है, कल से इधर छाती पर भी आने लगा। मैं तो डर गई, ये तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। यह फियर एक्स्ट्रावेजेंस। और बहुत था तो एक्स्ट्रावेजेंस। क्लियर है मोहम्मद असगर जी? रंजन सिंह जी ने पूछा है सिक्रेटिव और रिजर्व में क्या फ़र्क है। सिक्रेटिव मतलब कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको बातचीत से पता चलेगा कि रोगी कुछ छुपा रहा है, विषय बदलेगा, उसको हम सिक्रेटिव कहते हैं। रिजर्व कहते हैं शरीर में ताकत नहीं है, वह अपनी एनर्जी बचा कर रखता है। जैसे पेट्रोल गाड़ी में ख़त्म हो जाती है तो एक रिजर्व पॉइंट होता है, वह रिजर्व में इंजन अपने लिए बचा कर रखता है कि मुश्किल के घड़ी में मैं काम आऊँगा। तो रोगी के पास ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, अब उसको लैट्रिन पेशाब जाना है, तो अगर अभी से बोल बोल करेगा तो
एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो उतना एनर्जी बचा कर रखा रहता है कि जब मुझे दर्द होगा, लैट्रिन लगेगी तो मैं किसी तरह से चले जाऊंगा, तो वो अपनी एनर्जी को बचा कर रखता है। तो ऐसे लोग कमज़ोरी में, बीमारी में या ऐसे जगह पर अपने आप को रिजर्व कर देते हैं, मेन कनेक्शन से दूर हो जाते हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर वो काम आएंगे, काम आते हैं। तो ऐसे लोग कम्युनिकेटिव नहीं होते हैं, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी पावर को बचा कर रखते हैं, वो रिजर्व्ड। और सेक्रेटिव कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते हैं। हाँ, और प्रश्न पढ़ रहा हूँ। थैंक यू सर। सर, पेशेंट कहती है कि कुछ नहीं करती हूँ, मन मार कर के सोए रहती हूँ। क्यों सोए रहती हूँ? मोशन से तकलीफ़ होती है या उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसके लिए पड़ी रहती है। उसके आगे पीछे का वर्जन देखना है। हमें लाइन टू लाइन, वर्जन टू वर्जन रूब्रिक्स बनाना ज़रूरी नहीं है। हमें एज ए होल पूरे केस को लेकर के रूब्रिक बनाते हैं। क्या 0/1 से क्योर हो गया? नहीं, बाद में 2 महीने के बाद मैंने 0/2 किया था। 0/1 से 3 महीने तक दर्द में काफ़ी राहत हो चुकी थी। फिर से रिपीटेशन थोड़ा बहुत आने लगा तो मैंने 0/2 किया था। जी सर, मेरा सवाल था, आपने इसमें एलएम पोटेंसी क्यों दी? आप इसमें 630 200 भी दे सकते थे। आवाज़ नहीं आ रही है, फिर से। सर, आपने इसमें एलएम पोटेंसी क्यों दी? एलएम पोटेंसी मेरे पास है इसलिए देता हूँ। नहीं तो थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिलता है इसलिए देता हूँ। अग्रेवेशन के चांसेस कम होता है इसलिए देता हूँ। इजी है इसलिए देता हूँ। अगर आप चाहें तो 30 भी दे सकते हैं, मैं भी 30 देता हूँ। बहुत सारे केसेस में 30 देता हूँ। लेकिन यहाँ सिवियरिटी ज़्यादा हो, जहाँ लगता है कि रिपीटेशंस हम 30 to 100 का रिपीटेशन इतना जल्दी नहीं कर सकते जितना कि 30 का कर सकते हैं। 30 सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है। सर, डिल्यूजन बीटन विल भी कहाँ मिलेगी सर? सिंथेसिस में, कैंट में तो नहीं दिख रही है मुझे। ब्राउनिया नहीं है उसमें। किसमें? सिंथेसिस में ब्राउनिया नहीं दिखा रही है। डिल्यूजन बीटन विल भी में मैंने कंप्लीट डायनेमिक्स, कंप्लीट रिपर्टरी और सिंथेटिक रिपर्टरी सभी को मिला हुआ एक मेरे पास रिपर्टरी है। कंप्लीट डायनामिक्स में है सर। मैंने उस सबको कंबाइंड वाला रिपर्टरी का उपयोग किया है। उसमें जो रूब्रिक्स मैंने लिया है उसमें वह रूब्रिक है, वह मेडिसिन है। कंप्लीट डायनामिक्स में है। आप जस्ट टाइप कीजिए ना क्या रूब्रिक है उसका। सर, आप क्या रिपर्टरी यूज करते हैं बोलिए ना प्लीज। आप रिपर्टरी क्या यूज करते हैं? सिंथेसिस। कंप्लीट डायनामिक्स में है। डिल्यूजन मैं पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दो। डिल्यूजन्स इमेजिनेशंस दैट ही इज बीइंग बीटन। आवाज़ नहीं सुनाई पा रही है, आप लिख करके बताएं। सर, में भी है, डिल्यूजन बीटन में भी है, ब्राइनिया परी है। ब्रायोनिया पड़ी। डिल्यूजन बीटन मतलब मारना। रोगी फील करता है कि कोई उसे मार रहा है, कोई हथौड़ी मार रहा है, कोई ताने मार रहा है, वह डिल्यूजन बीटन बीइंग है। रोगी को लगता है कि लोग मुझे ताने मार रहे हैं, मुझे बोल कर रहे हैं। तो ऐसे केस में बीटन बीइंग ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू। पूरे बंगाल ग्रुप और नाइजर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद।